हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लाइव सेशन में मैं यानी आर के रंजन, जिसे प्यार से आप लोग यादव सर बुलाते हैं, आप सभी का वेलकम करते हैं। एनसीईआरटी का जो विविध यानी मिसलेनियस प्रश्नावली चल रहा था, एक्सरसाइज चल रहा था, उसको मैंने कराया था 10 तक और उसके आगे आज कराने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ और अपने दोस्त के बीच में लिंक को शेयर कीजिए। मैक्सिमम बच्चों को जोड़िए और खुद जुड़िए और हम लोग सीधे क्वेश्चन पे अटैक करने वाले हैं। और आज यदि एनसीईआरटी का सारे खत्म हो जाएंगे तो संडे को आपको करा देंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं आईटीएफ के, और बाकी हम लोग वेक्टर अगले दिन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेक्टर पे थोड़ा सा अपना पकड़ मजबूत करके आइएगा, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा वेक्टर होता क्या है, एक बार उस पर नजर दौड़ा लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा, मजे आने वाले हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। आइए क्वेश्चन 11 कहता क्या है, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। एनसीईआरटी का विविध चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हम लोगों ने कर लिया था, सारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है भैया कि π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, जहां पे दिया हुआ है कि एक्स किनके बीच में हुआ है, तो अपने बुक में आप लोग देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि जो एक्स है -1/√2 से बड़ा एवं बराबर होगा और 1 से छोटा और बराबर होगा। क्लियर है, यही क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग 1 मिनट के अंदर इसका जवाब दे दीजिए और सीधे हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सारे बच्चे अपना अपना जवाब देंगे। हर क्वेश्चन पे 1 मिनट जैसे टाइम दिया जाता है, आज भी ले लीजिए हमसे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप लोग अपना जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट में अपना जवाब छोड़ते जाइए। चलिए आइए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम हमारे साथ देखिए क्या होने वाला है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ऐसा इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सोचना है। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट को बताया था कि क्या पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं x इक्वल टू क्या करते हैं लड्डू लोग, x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स x। किसी को कोई हर्ज है, दर्द है तो कमेंट करते जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सब में पुट करते जाओ। tan इनवर्स रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे है वैसे छाप देना है। बस क्या कर रहे हैं, x के जगह जो हमने लेट किया है उसको पुट करते जा रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। बबुआ लोग सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को आई होप परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे अब देखो, थोड़ा सा इस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा और आपके दिमाग में होगा भी। क्या होगा जल्दी से देखिए, यदि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोला जाए तो आपको एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यदि मैं कह रहा हूं कि इसके एंगल में एंगल थीटा को बोला जाता है, यानी जो एंगल है 2 थीटा उसमें भाग दे दो, जो थीटा उसमें 2 से भाग दे दो। क्यों हम दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 थीटा नहीं है, थीटा है केवल। तो यदि 2 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। 2 से मैंने भाग दिया एंगल में, 1 माइनस इसके एंगल में दोगे तो 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बोल दो। लेकिन हमको चाहिए क्या, 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको यदि 1 प्लस, इसको इधर भेजो तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर, बहुत प्यार से लिख रहे हैं, थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, यानी जहां जहां बेटा 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, वहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला देख लो, अगला यदि एक और फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू, ये सब चीज आपको आनी चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कि नहीं। इसका फॉर्मूला जो बेसिक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी से आता है, आपको भी मालूम है, सब बहुत अच्छे से मैंने बताया। इसके भी एंगल में भाग दो तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। एंगल में बार बार बोल रहे हैं कि आपको भाग देने के लिए बोल रहे हैं, तो आप भी उसी में भाग दीजिएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, cos 1 माइनस कॉस थीटा, क्या चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यदि इसको हम यहीं रहने देते हैं और इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो। यहाँ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, 2 साइन स्क्वायर इधर भेजे हैं 1, सॉरी यहाँ गलत हुआ है, यहाँ पे लड्डू गलत हुआ है। लड्डू गलत क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, तो भी तो बोले कि दोनों एक ही नहीं आ सकता है, दोनों में कुछ चेंज। इसको मैंने इधर भेजा है तो प्लस हो गया, और कॉस को इधर भेजेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। जहां 1 माइनस कॉस थीटा है उसको यहाँ पुट करेंगे, और यहाँ पे करेंगे तो इस प्लस को इधर ले जाओ तो यहाँ पे आप लिख पाओगे, जल्दी से देख लो, ये तो यही रह जाएगा, इसका साइन हमको चेंज नहीं करना है भैया। और यहाँ पे 1 को इधर ला रहे हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे जहां क्या, यहाँ पे जल्दी से देख लो, tan इनवर्स, अब क्या है यहाँ पे, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, 2, सबको समझ में आ रहा होगा आई होप, थीटा बाई 2, क्लियर है। उसी तरह नीचे कर दोगे तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस है तो प्लस यहाँ ठोक दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वो भी अच्छी बात है। रूट अब बताओ, ये दो रूट और पावर का कॉम्बिनेशन आप लोग जानते हो कैंसिल होगा, ये रूट से कैंसिल होगा, पावर कैंसिल रूट को करेगा भैया, करेगा तो ये क्या बचेगा, √2 तो रहेगा और cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्लियर है। माइनस √2 होगा क्योंकि 2 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसका औकात नहीं है, लेकिन ये वाला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बटे में अब क्या लिख पाओगे, √2 cos थीटा बाई 2 माइनस नहीं या प्लस √2 साइन थीटा बाई 2, क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो आप सोच रहे हो उसमें मैंने कोई फेर बदल नहीं किया है, बस जो है उसी को राइट डाउन किया है। अब यहां से क्या देख रहा है कि रूट आप दो √2 ऊपर नीचे लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो tan इनवर्स √2, यहां पे cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। हुआ कि नहीं बेटा, हो गया। अब यदि इसमें भी नीचे ए हो गया, अब यहां भी √2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। एकदम प्यार से समझो, आई होप बहुत सारे बच्चों का सॉल्यूशन हो भी गया होगा, लेकिन हो गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको देखने की जरूरत है। दो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स, अब इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी से देखो इसको क्या किया जा सकता है, कोई बंदा बता सकता है तो दम लगाओ, गम ना करो, जल्दी से दिखा दो कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, जल्दी से हमको बता दो।
यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा से भाग दे रहे हैं, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर क्या होगा ये देख लो, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लड्डू हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 cos से cos कट जाएगा और sin थीटा बाई 2 बटे में cos थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, tan थीटा बाई 2 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई। बहुत प्यार से समझो, लास्ट में यहीं पे कंफ्यूजन होता है इसलिए टाइम लो, लेकिन समझो समझो, जहां नहीं दिक्कत होगा बता देना है जल्दी से। यहां तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोल दो। अब एक छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में होगा तो आपका काम करना स्टार्ट करेगा। क्या, थोड़ा सा देखो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है कि नहीं होता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो यहाँ पे देखो, यदि इस फॉर्मूले की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 यानी कि tan 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को tan पाई बाई 4 लिखने में किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए, ना कोई दर्द होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप लिख पाओगे, इसको लिख पाओगे tan इनवर्स, इसको क्या लिख पाओगे, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2। यहां पे भी लिख पाओगे tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2। लिख पाओगे कि नहीं लड्डू लोग, लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। अब यहां पे देखो ये फार्मूला इस पे आ गया, यानी तो यहां पे ये वाला फार्मूला को डायरेक्ट ये लिख सकते हो, यानी आप इसको tan इनवर्स, tan ये किसका फार्मूला हो गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का। किसी को कोई हर्ज है तो जल्दी से बोल दो। ए प्रॉपर्टी से ए चला जाएगा, यानी डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख पाओगे 4 पाई माइनस थीटा बाई 2, क्या, थीटा बाई 2। बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। अब थीटा बराबर माने क्या हो, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप लिख पाओगे, यही ना लाना था मेरा, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और थीटा के जगह पे लिख सकते हो बचुआ लोग कॉस इनवर्स एक्स। आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पे आप थोड़ा गंभीरता से ध्यान दिया कीजिए। एक बार और अच्छे से, ऐसे क्वेश्चन पे पकड़ बन गया तो आप समझिए आपके साथ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को देख के डिसाइड किया कि एक्स के जगह पे यदि कॉस पुट करते हैं तो बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कॉस वाला का फॉर्मूला हमारे पास है। तो यदि cos x इक्वल टू, मैंने cos थीटा माना तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया। x के जगह हर जगह cos मैंने पुट किया है, एकदम देख लीजिए। अब 1 प्लस cos थीटा का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, हर एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन है, बस दिमाग को यूज करना है, यूजलेस नहीं बनाना है। तो आपको इस फॉर्मेशन में आ गया। यहां से मैंने कुछ नहीं किया है, रूट टू दोनों में से क्या निकाला है, बाहर निकाला है, कैंसिल किया है, और फिर मैंने देखा कि यहाँ कुछ माजरा बन नहीं रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि cos थीटा बाई 2 से भाग लगाते हैं। तो मैंने भाग लगाया तो फाइनली इस रूप में दिखाई दिया या ना दिया, इतना करके देखते जाओ। यहाँ पे 1 को फटाक से आप लिख सकते हो tan पाई बाई 4। अब इतना करने से ही फॉर्मूले में आ गया, ए फॉर्मूला tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस फॉर्मेशन में आ गया कि नहीं आ गया। जब a आ गया तो आप सीधे लिख सकते हो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब ए आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 2 से सीधे आपको एक कैंसिल हो जाएगा और जो थीटा की जगह पे रहता है वहीं आ जाता है, यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। लेकिन इसको 1 बाई 2 के फॉर्म में बाहर 1 बाई 2 को कर दो और थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स। यही देखो हमारा आरएचएस था, क्या था बच्चों, आरएचएस। और एलएचएस से चल के हमको क्या करना था, आरएचएस प्रूव करना था, जो मैंने कर दिया।
आई होप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नहीं आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर देखा कीजिए, क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखा कीजिए। ये 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है। क्वेश्चन बहुत ही साधारण है, इसमें दम नहीं है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आपके पास 1 से 2 मिनट का समय है। इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए सॉल्यूशन आपसे होगा या नहीं होगा। एलएचएस से चलना है, आरएचएस प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन है, आपसे होगा कि नहीं होगा। जल्दी से कीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए लड्डू लोग। जल्दी से देखो, आपका टाइम हुआ समाप्त। इसका सॉल्यूशन बेटा कैसे करने वाले हैं, जल्दी से देखो। हमको एलएचएस, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उसमें से एक बेस्ट तरीका है, उसको मैं बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को आई होप मैंने बताया भी है, आप देख लीजिएगा एक बार। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 9/4 कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, ऐसे ही बेवजह नहीं लीजिएगा। यहाँ पे 9/4 है तो कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे 9/4, लेकिन 8 को तो 4 गुने 2 लिख सकते हो, तो रेस्ट यहाँ बच क्या जाएगा, तो बटे में 2 बच जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, क्लियर है। माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 यही बचेगा। यहाँ तक आई होप किसी को समस्या नहीं होगा। आगे देख लो, 9/4। अब इसको क्या लिख सकते हो और कहाँ से लिख सकते हो, देखो। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बोल दो। ये होता है कि नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो आप सीधे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। क्या होता है, π/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, हमको लिखना है किसका, साइन इनवर्स, यानी यहाँ पे कॉस इनवर्स रह जाएगा, साइन को उधर भेजो, यानी कि कॉस यहाँ, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हो। कॉस इनवर्स को क्या, π/2 माइनस साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो साइन इनवर्स x है, x के जगह पे 1/3 है। x के जगह पे क्या है, यानी इस x के जगह पे ऐसा लिखा हुआ है 1/3। तो भैया यहाँ पे भी तो कॉस के जगह जो x है उसके जगह पे 1/3 हो जाएगा, यानी इसको आप फाइनली लिख सकते थे कॉस इनवर्स 1/3। यहां तक किसी को कोई हर्ज है तो जल्दी से बोलो। अब कॉस इनवर्स 1/3 को आप लिख सकते हो या x को लिख सकते हो, कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस x² लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। यदि लिख पाओगे तो आप ये चीज भी कर पाओगे। यहां पे हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस x² यानी 1/3 का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, आई होप नहीं दिक्कत होना चाहिए। यहाँ 9/4 हो गया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स है तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, तो 3 यानी 9 माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे देख लो, फटाफट के देख लो, 9/4। जो क्वेश्चन मैंने बताया है, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने करा चुका है। यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे 8 पूरा रूट के नीचे अंदर है, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, √8/9 आया, तो इसको तोड़ो, थोड़ा तोड़ना सीखो। साइन इनवर्स 8 को लिख सकते हो 2√2/3। सॉरी, यहाँ 3 आएगा क्योंकि रूट से बाहर ला दिए हैं, तो 3 आएगा, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, RHS।
लड्डू इसमें मैंने कुछ नहीं बताया है, बहुत प्यार से समझना। इसमें देखा कि मैंने 9/4 कॉमन निकल सकता है। भैया कॉमन जो निकले निकालो, कुछ तो दिखेगा। जब कॉमन निकाला तो ये रूप बन गया। इसको कहां से लिखा है, प्रॉपर्टी नंबर याद रखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यदि इस साइन को इधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर इतना लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे पूरा कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे 1/3 है। क्या है, 1/3 है, तो मैंने 1/3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया है मैंने, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। तो x के जगह पे जो है मैंने पुट किया, इसका सॉल्यूशन किया है सिंपली, और फाइनली आपका आंसर आ गया। जल्दी से बोलो, सबको समझ में आया? इसलिए 2 बार बता दे रहे हैं। समझ में क्यों नहीं आएगा भाई जी, आना ही पड़ेगा इसको। जल्दी से राइट डाउन करो। और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। मैं चाहता हूं कि आपको कोई गिला शिकवा न रह जाए कि सर ये क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन रह गया। कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग के पास बहाने हजार आ जाते हैं फिर कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, जबकि मैं अपने नोट्स में सारे टाइप बता देता हूं। कुछ तो खुद से मेहनत करना पड़ता है, हर चीज आपको बना बना नहीं मिलेगा, कभी कभी बनाना पड़ता है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। बस शिकायत शिकायत, चलो शिकायत आप लोग का दूर ही कर देते हैं। इस क्वेश्चन का हमको जवाब चाहिए, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे जल्दी से बताओ, कुछ आइडिया बताओ, हमको भी कंफ्यूजन लग रहा है। खुश हो जाओ कि सर को भी नहीं आ रहा है। किसी का आ रहा है? लड्डू जवाब दो, जवाब दो। देखो दो चीजें हैं, कभी LHS बराबर RHS आप कर सकते हो, और कभी चाहो तो यहाँ से दोनों साइड से चल के आपको कोई आंसर निकाल सकता है। तो वही है, बाकी तो हम LHS RHS कर ही रहे थे, आप लोग ट्राई करना। हम चाह रहे हैं कि इसको ऐसा किया जाए, दोनों साइड से आप चलना सीखो। थोड़ा इस क्वेश्चन में सिखाते हैं आपको। आइए, एक फार्मूला होता है, क्या होता है जल्दी से देखो, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बटे में 1 - x²। होता है कि नहीं होता है जल्दी से बताओ। प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा तो आपको दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, नहीं सॉरी, इसको आप लिखोगे तो इसको लिख सकते हो tan इनवर्स, क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2 tan, यहाँ x के जगह पे क्या है बबुआ, यहाँ पे x के जगह पे पूरा cos x है, तो जहां जहां है इस फॉर्मूले में भी आ जाएगा, यानी tan इनवर्स 2 cos x बटे में 1 - cos²x। होगा कि नहीं, ये चीज एकदम लिखना आप लोग अब सीख जाओ। यहां पे आप लिख सकते हो 2 cos x बटे में, कहां से आया है आपको वहां पे मैंने दिखा दिया है, फिर रोना नहीं रोना है, cos²x बराबर इसको tan इनवर्स, इसको लिख सकते हो 2 बटे में sin x, क्या लिख सकते हो 2 बटे में sin x, क्या लिख सकते हो 2 बटे में sin x। और नहीं समझ में आ रहा है तो और सुंदर ले लो, यानी 1/sin x, क्या लिख सकते हो cos x को 1/sin x, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। sin का cos क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब यहां से देखो लिख सकते हो tan इनवर्स 2 cos x बटे में sin²x, 1 - cos²x इक्वल टू क्या होता है sin²x। यहां पे लिख सकते हो tan इनवर्स
2 में अब थोड़ा सुंदर लिखना सीखो, 1 का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, यदि कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से तो आप लिख सकते हो 2 cos x बटे में साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है 2 बार, क्या है 2 बार, तो एक बार यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल होगा तो फाइनली 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप cos बटे में sin x बराबर क्या हो जाएगा, cot x बराबर 1 आ जाएगा। cot x बराबर क्या आ जाएगा, 1। और यहां से लिख सकते हो cot x बराबर cot पाई बाई 4। 1 का वैल्यू किसके बराबर, पाई बाई 4 के बराबर। तो यहां से हम फाइनली निकाल सकते हैं x इक्वल टू पाई बाई, यहां भी आपको प्रूव हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, एकदम नंबर जितने मिलने चाहिए उतने मिलेंगे। क्लियर है, यहां से हमने डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लिया। x का जब वैल्यू रखोगे दोनों साइड तो दोनों का वैल्यू बिल्कुल सही होगा और LHS बराबर RHS हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, इसमें बस इस वाले प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना था कि x के जगह क्या था, cos x, cos x, cos x, तो फॉर्मूले में बस सेटिंग कर देना था। यदि ऐसे करने पे जोड़ घटाव गुना हुआ, इसमें बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो इसलिए मैंने भी नहीं लगाया है। 14 नंबर पे आ जाओ। चौदह नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस, कुछ अपने भी आप लोग बनाया करो, सब बनवाता है गधा हमसे, कोई एक भी नहीं है। एक क्वेश्चन को बोलो तो छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, कुछ दम दिखाया करो, आते और कमेंट किया करो कि सर जो आपने कल छोड़ा था वो क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो कुछ मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए तो अच्छा रहेगा ही। कह रहा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। आपको ये चीज प्रूफ करना है, आपसे होगा कि नहीं होगा। यदि सबसे होगा तब तो फिर हम इसको बनाएंगे ही नहीं। जल्दी से बताओ बताओ, कोई क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ें या आप बना दें। चलो थोड़ा सा पिछला क्या है हिंट देते हैं, बीच में छोड़ देंगे या रोगे तो बना भी देंगे। और सॉल्यूशन इसका भी चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 को इधर भेजेंगे तो देखो कुछ जादू होने वाला है। यदि इस 2 को इधर भाग में है तो इधर आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जादू क्या हुआ वो चीज़ देख लो, जादू क्या हुआ है ये चीज़ देखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का जो प्रॉपर्टी है ऐसा है, tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अभी पिछला वाला क्वेश्चन इसी पे कराए हैं, नहीं विश्वास है तो देख लो, यही है 2 tan इनवर्स एक्स। बस यहाँ x के जगह पे क्या हो गया था, cos x, क्या हो गया था cos x। अब x के जगह पे पूरा फंक्शन क्या है, x के जगह पे ऐसा है, यानी 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, यानी x वेरिएबल है ना, बदलने वाला चीज है, तो कुछ भी ले सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। तो इसका प्रॉपर्टी आ जाएगा tan इनवर्स, अब जहां 2 है उसके जगह पे आप 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसा पुट करो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आओ समझो, थोड़ा सा दिक्कत है तो समझो, बस दिमाग में रखना है मेरे लड्डू मेरे शेर कि जो एक्स है ना, एक्स के जगह पे ये वाला फंक्शन क्या हो रहा है,
आ रहा है, तो इस फंक्शन को x के जगह पे लिखना है, फॉर्मूला याद रखना है। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2x, x की जगह पे है, यानी ये जो है x के जगह पे है, जो x होता है उसके जगह पे है, तो x यहाँ पे आता है 2x होता है फॉर्मूला में, देखो 2x, तो x की जगह पे पूरे फंक्शन को लिखना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिख दिया मैंने। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे a है तो पूरे का होल स्क्वायर आप कर दो, बस आपके अब हाथ में है, सॉल्यूशन आपके हाथ में है, आप यहाँ से कर सकते हो। देखें जहां तक मेरा मन करेगा चाहेंगे, नहीं तो आपके लिए छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लिया जाए, कोई कट पिट नहीं रहा है, तो यहाँ पे करना चाहोगे लड्डू, तो यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ पे कोई फायदा हो रहा है, 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 को बाहर ही अभी रहने दो, 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा, और इसके बटे में फिर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 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 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा लड्डू, माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, इतना तो होना पड़ेगा, होगा नहीं तो जाएगा कहाँ, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है, हर्ज है, चीज़ों को समझा करो, समझदार बनो, तब जाके मजे हैं। अब यहाँ से जल्दी बताओ आगे क्या है, कुछ दिख रहा है, सोर्स ऑफ इनकम दिख रहा है कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जल्दी से बोलो, बहुत आसान है, बस जोड़ घटाव करना है। इससे एक कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो ऊपर आप लिख सकते हो tan इनवर्स, tan इनवर्स, देखो जल्दी से दूसरा कलर ले लेते हैं, वाइट तो क्वेश्चन ही है हम लोग का। tan इनवर्स, tan इनवर्स आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 माइनस एक्स, पहला गुने चौथा, चौथा में क्या बचा है 1 प्लस एक्स, बटे में आप आ जाओगे तो इसका तो कुछ रह नहीं गया, दूसरा गुने तीसरा होता है, तो केवल 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बता दो। इतना तो आप कर पाओगे, जब इतना कर पाओगे तो देखो आगे क्या होने वाला है, फिर आगे क्या होने वाला है। इसको आप लिख सकते हो लड्डू लोग, इसको लिख सकते हो, गुना कर दो, यानी 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी a हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे, और इसका फॉर्मूला यही होता है। ये सब छोटा चीज आपको आना चाहिए, नहीं आएगा मार बढ़ेगा। यदि ऐसा कर पा रहे हो, RHS मैंने छोड़ दिया क्या, RHS इधर लिखते जाना है, tan इनवर्स x यहाँ भी लिख लो बराबर tan इनवर्स x, यहाँ भी लिख लो tan इनवर्स x, चलते आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ पे देखो x कैंसिल, स्क्वायर प्लस माइनस ए कैंसिल, बटे में 4x, क्या आ गया 4x आ गया, क्या आ गया 4x आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधे tan, इसको दोनों को उड़ा दो, जब उड़ाओगे तो सीधे 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4x बराबर x आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, यानी 2x जो है वहां जाएगा इधर, तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको इधर भेजो, यानी 1 बराबर आप 3x स्क्वायर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। यदि इतना लिख लिए तो और कुछ लिख पाओगे, जल्दी से देखो, x स्क्वायर बराबर 1 बटे में 3 और x बराबर प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, यही आपका प्रूव हो गया, x का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, छोड़ते छोड़ते नहीं छोड़े, आप रोने लगते हो, क्या किया जाए,
रोया नहीं करो, रोया नहीं करो, साउंड उंड जा रहा है ना, बता दिया करो भाई। कौन नंबर है? 14 नंबर। 14 के बाद आता है 15 की बारी। बाकी आप कर सकते हो, आप इतना ही था, बाकी आप बहुत छोटा है, कर लोगे, टाइम है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लड्डू थोड़ा फास्ट किया जा रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपका जो वेक्टर है आपका स्टार्ट हो जाए, और स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ मजे आएंगे। आप उब चुके हो, उबना जिसको बोलते हैं ना, उब गया तो डूब गया वाला, यानी आप उब रहे हो, उबना नहीं है। क्लियर है लड्डू? तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव आ गया क्या? 14 हो ही गया, 15 देखो, साइन tan इनवर्स x, जहां पे मॉड x जो होगा लेस देन 1 इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव है भैया 1 नंबर का। चलो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, दूसरा भी आपके स्क्रीन पे आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सी है 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी नंबर है x बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यही क्वेश्चन है, इसको आपको जवाब देना है। एनसीईआरटी के बहुत हल्के क्वेश्चन हैं, हल्के हैं लेकिन हल्के में नहीं लेना है। हर दुश्मन आपसे शक्तिशाली मानोगे तब उस पर जाके जीत पाओगे। साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, जहां मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन 1 इज इक्वल टू होगा, का होगा जल्दी से बता दो। मानो हमको नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा है वो बच्चे बता देंगे। कुछ नहीं करना है, टेन को साइन में कन्वर्ट करो, आपका कुछ हालचाल मिल जाएगा, देख लो। कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बहुत बहादुरी वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, तो क्या है 1 है, इसको आप लंब यानी परपेंडिकुलर और इसको बेस मानो, और परपेंडिकुलर और बेस आपको मालूम है तो हाइपोटेनस आप बहुत प्यार से निकाल सकते हो। हाइपोटेनस इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर अंडर रूट पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी को प्यार से लिखो एक्स स्क्वायर, और b इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सजा के लिख दो, यानी आप इसका सॉल्यूशन करना चाहोगे तो आपका मिलने वाला है कि क्या इसका सही उत्तर आने वाला है। तो जल्दी से देख लो, साइन इंटू टैन इनवर्स एक्स। क्लियर है? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, उस चीज पे आप चर्चा कर लो। इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, अब यहाँ पे x के जगह पे क्या है, यानी tan जो साइन है वो होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में हाइपोटेनस, तो लंब का वैल्यू आया हुआ है, लंब यानी x होता है tan में तो x रहेगा, और हाइपोटेनस का हमने वैल्यू निकाल दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 2 से सीधे लिख सकते हो x बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतना तो ढूंढना जानते हो, ढूंढ लो, आपका आंसर मिल जाएगा। पहला में नहीं भैया माइनस है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। इस पे ऊपर एक्स है ही नहीं, इसलिए होगा ही नहीं। ऊपर में एक्स है, इसमें भी नहीं है, नहीं होगा, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं जबरदस्त है, मस्त है, बिंदास है। क्लियर है? एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है किससे, चौथा नंबर से, इसलिए क्या होगा, चौथा होगा। सबको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो जल्दी से बोल दो, नहीं है तो बता दो।
अगला कर लोगे आप सब, कि सब में उंगली करना जरूरी है नहीं है? हो गया? आगे बढ़ा जाए तो बोल दो जल्दी से। और थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसका कहना पहले देख लो। मान लो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू क्या होगा भैया? x किसके बराबर होगा यही कह रहा है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई 2। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? 0, 1, 2। बड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लो। ये क्वेश्चन क्या है, कैसा है? इम्पोर्टेंट। सब पे तो इम्पोर्टेंट लिखते नहीं है, जहाँ लिखते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। जल्दी से बताओ किसका क्या जवाब आ रहा है? आ रहा है तो क्यों आ रहा है? यही क्यों आ रहा है, दूसरा क्यों नहीं आ रहा है? इसकी जवाब हमें चाहिए। सबका बन रहा है। जल्दी से देखो देखो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बोल रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखो। मेरा माथा नहीं ना चक्कर आ रहा है? देख लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। x इक्वल टू यदि यहाँ पे साइन थीटा मान लें तो आप ही बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। यही माने कि कुछ और माने, यदि आप दे सकते हो कुछ तर्क तो दे सकते हो। आपको x इक्वल टू क्या मानना है जल्दी से बताओ। आप क्या चीज़ मानना चाहते हो? यदि आप मानना चाहते हो तो वो चीज़ भी मान लेंगे, लेकिन मैंने माना है x इक्वल टू साइन थीटा, और जब थीटा बराबर निकालना चाहोगे तो साइन इनवर्स x। अब इसको लिखो, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। यही है, पूरा मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस, यानी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या है बबुआ? तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा लिखो, माइनस यहाँ पे देखो 2 साइन इनवर्स एक्स, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर पाई बाई 2। किसी को कोई हर्ज है, दर्द है तो जल्दी से बोल दो।
यानी इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बराबर π/2, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो +2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोल दो, यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोलो, फिर स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ने वाले हैं, जल्दी से बताओ। यहां तक किसी को हर्ज है, दर्द है तो जल्दी से बोल लो, नहीं है ना। इस इनवर्स को उधर भेजना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2 +2 थीटा, क्या आ जाएगा +2 थीटा। यहां तक कोई, थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते चलो। 18 नंबर बताने वाले नहीं है, 18 नंबर आप खुद से करना, 18 नंबर क्वेश्चन खुद से करना। अब यहाँ पे आप साइन या क्या है π/2 को 90 बोलते हो, क्या बोलते हो 90 डिग्री, और 90 प्लस थीटा आता है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकेंड में साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी साइन तो पॉजिटिव आएगा लेकिन 90 पे निष्पत्ति बदलता है भैया, तो बदलता है तो यहाँ पे साइन के जगह पे क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिख सकते हो cos 2 थीटा। अब यहाँ तक किसी को कोई हर्ज है तो जल्दी से बताओ। एक लिख देते हैं साइन π/2 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि चिन्ह इसलिए नहीं हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकेंड में आपको सेकेंड वाले में इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है कॉसेक और साइन दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, तो हमारा साइन का काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो जल्दी से बोल दो, यहाँ तक किसी को हर्ज है नहीं है। अब यहाँ पे देखो cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, बहुत तेरे होते हैं, लेकिन उसमें हमको चाहिए साइन वाले के टर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ले लेंगे, यानी आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं। जब ऐसा आप लिख लिए तो ऐसा भी हो सकता है, कैसा देख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई हर्ज है तो जल्दी से बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है परेशानी है तो जल्दी से बोलो। अब यहाँ से खुद सॉल्यूशन करो, अब इतना तो आप लोग कर सकते हो, और हमको कमेंट में दे दो, अगले दिन देखना है हमको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आया, क्योंकि इसके बाद दूसरे का भी क्लास का टाइमिंग है, उनको पढ़ाना है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में चाहिए कि आपका क्या आ रहा है, कुछ नहीं है बस जोड़ घटाव करना है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप निकाल के बता सकते हो। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नया टॉपिक के साथ, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर वाला है उसको मैं एक्स्ट्रा टाइम में कराने वाला हूं, अपने टाइम पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपसे चर्चा होगी, फिर उस पर ऐसे हम कोशिश करेंगे कि वेक्टर स्टार्ट करें, लेकिन आपको भी एग्री होना ज़रूरी है। आप एग्री हो जाइए, फिर हम लोग वेक्टर के साथ 10-15 दिन खेलेंगे, फिर नया टॉपिक चलेगा, और अगस्त आते आते कैलकुलस में हम लोग चले जाएंगे और कैलकुलस को लास्ट तक पढ़ते रहेंगे, लास्ट अक्टूबर तक। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।